हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज की वीडियो का टाइटल है कि क्या अक्टूबर की हिस्ट्री रिपीट होगी। जी हाँ, बिग गेम चेंजर मंथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि अभी तक लगातार यूएस मार्केट में क्या हो रहा था उसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर आपने देखा कि कभी मार्केट गिर रहा है, कभी उठ रहा है, और आज तो अच्छी खासी आपने निफ्टी में भी तेज़ी देखी और कल आपने अमेरिकी मार्केट में तेज़ी देखी। तो आखिर अक्टूबर मंथ का डेटा क्या कहता है, अक्टूबर में जो 10 साल की हिस्ट्री जाते हैं तो क्या कहता है। तो यहाँ पर मैंने यूएस मार्केट की भी सर्वे की, हमारे इंडियन मार्केट की भी सर्वे की, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आए हैं, और साथ में चार्ट पे भी कुछ ऐसी कहानी है जो बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। पहले मैं आपको इंडियन मार्केट के बारे में बताऊंगा जो डेटा कहता है, फिर अमेरिका मार्केट के बारे में कहूँगा जो डेटा कहता है, और लास्ट में कहूँगा मेरी बात जिससे साफ स्पष्ट आपको पता चल सके। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन हिट कर ले। सितंबर मंथ में आप लोगों ने देखा ज़बरदस्त गिरावट हुई, यूएस मार्केट था, उसके पीछे पीछे आपको थोड़ा इंडियन मार्केट गिरा। अब यहाँ पर अगर हम इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर हम अक्टूबर मंथ का डेटा देखें और पास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखें तो स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। जहाँ पर अगर 10 बार अक्टूबर मंथ को चेक किया जाए, मतलब 10 ईयर्स, तो 8 टाइम सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। 8 टाइम, यानी फेल कितनी बार हुआ? 2 बार। एवरेज रिटर्न यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा 2.62% का है, यानी कोई बहुत भयंकर वाला नहीं, एवरेज 2.62% का है। अब इसको थोड़ा सा और डेटा के साथ देखते हैं कि हम अभी अक्टूबर 2022 में खड़े हैं, तो अब अक्टूबर 2022 क्या रिटर्न देगा वो आगे की कहानी है, भविष्य में छुपा हुआ है। लेकिन अक्टूबर 2021 में देखें तो 0.31% का रिटर्न दिया है। अक्टूबर 2020 की बात करें तो 4.06% का रिटर्न दिया है। अक्टूबर 2019 की बात करें तो यहाँ पर 3.78% का रिटर्न दिया है। लेकिन जैसे ही हम अक्टूबर 2018 में आते हैं तो 4.93% की गिरावट हुई है। वहीं पर अक्टूबर 2017 में 6.17% की तेजी हुई है। अक्टूबर 2016 में 0.23% की तेजी हुई है। अक्टूबर 2015 में 1.92% की तेजी हुई है। यानी ओवरऑल पॉजिटिव हैं, जहां पर हमने एवरेज निकाल के बताया 2.62% का। अब यहां पर अगर वर्स्ट देखें कि सबसे बुरा 15 साल में के हिसाब से सबसे बुरा क्या है, तो 2008 का अक्टूबर महीना सबसे बुरा है, जहां पर 23.89% गिरा था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जी हाँ, लेमन ब्रदर्स। और अगर बिगेस्ट रिटर्न की बात करें तो 2007 में मिला था 14.73% का। यानी अगर हम सेंसेक्स के डेटा को फॉलो करते हैं तो उसके अनुसार मेजोरिटी वोटिंग पड़ती है कि इस अक्टूबर को, यानी अक्टूबर 2022 को पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारा इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि कुछ टाइम पहले तक ऑल टाइम हाई से 3% दूर था, लेकिन अमेरिकन मार्केट 19% तक गिर चुका था, तो ऑफकोर्स आउट परफॉर्म कर रहा था। अभी वापस से, जैसा कि मैंने बताया, कल रात में अमेरिका में तेज़ी हुई, आज इंडिया में तेज़ी हुई, तो इंडिया मार्केट तो सबसे तेज दौड़ ही रहा है। तो ये था पहला आउटलुक हमने जो शेयर किया इंडिया का। अब हम आते हैं अमेरिका के हिसाब से, और लास्ट में मेरी बात। लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, बाद में भूल जाएंगे। अब यहां पर अमेरिका का मार्केट कहता है कि अक्टूबर मंथ जबरदस्त वोलाटाइल, मतलब मोस्ट वोलाटाइल मंथ में काउंट होता है। मतलब इतना वोलाटाइल कोई मंथ नहीं है जितना अक्टूबर रहा है। अगर इसको देखें तो अदर 11 मंथ, साल में 12 महीने, तो अदर 11 मंथ से 36% ज़्यादा वोलाटाइल। तो इसी से आप समझ सकते हो तेज़ी और मंदी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। यानी जैसे अभी आपको मैंने दो सेकंड पहले बोला था कि आपने तुरंत देखा गिरावट, तुरंत देखा तेजी, तो ये क्या है? यही तो ड्रामा है। यही ड्रामा आपको प्रैक्टिकल अक्टूबर मंथ में देखने को मिल सकता है।
यानी एज अ ट्रेडर कहीं ना कहीं एक रिस्क गेम साथ में जुड़ा हुआ है, बहुत सारे फास्ट मूवमेंट के साथ, स्लो मूवमेंट नहीं, फास्ट मूवमेंट के साथ। अब यहां पर दो और इंटरेस्टिंग चीज है। दो और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने बिगेस्ट ग्रेटेस्ट क्रैश बोलते हैं स्टॉक मार्केट के, ग्रेटेस्ट क्रैश वो अक्टूबर मंथ में हुए। चाहे आप ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे ले लो 1929 का, वो अक्टूबर में हुआ है। अगर आप ब्लैक मंडे ले लो 1987 का, वो कब हुआ? अक्टूबर में हुआ। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस वो कब हुआ? अक्टूबर में हुआ। यानी 3 बिग इवेंट जो मार्केट को मंदी में घुसा डाले थे वो अक्टूबर मंथ था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद हम अक्टूबर मंथ को देखते हैं तो 1946, 1957, 1960, 1962, 1966, 1974, 1987, 1990, 1998, 2001, 2002, 2011, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बॉटम टाइप क्रिएट करने का कोशिश किया है। ठीक है, बॉटम टाइप क्रिएट करने का कोशिश किया है। अब मैंने कहा था कि आपने यूएस सुना, इंडिया सुना, जहां पे एकदम क्रिस्प क्लियर है कि मोटा मोटा अक्टूबर मंथ एक पॉजिटिव फील देने की कोशिश करता है। और ये बात अलग है कि इस अक्टूबर में बैड इवेंट हुए हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज़ के पीछे जाने की जगह कुछ चार्ट में तर्का ढूंढना चाहिए। तो टचवुड क्या हुआ है, चार्ट में तर्का मिला है। तो चलते हैं चार्ट के तर्के की तरफ और तब करते हैं अपनी बात। अब आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। इस निफ्टी के चार्ट के बारे में बड़ी सिंपल सी चीज़ कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अब हम एक पूरे अक्टूबर मंथ के आउटलुक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ड्यू टू दैट रीज़न यहाँ पर हम कोई इंट्राडे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस अक्टूबर मंथ में बहुत तेज़ी, बहुत मंदी, हर एक सिम्टम्स चलते हैं जहाँ पर कंप्लीट ड्रामा चलता है। बट ओवरऑल मार्केट ये कहता है कि पॉजिटिव मिलता है। उस पॉजिटिव में मैं लगातार, अगर आप गौर करो तो 6 दिन हो गए मार्केट को 16,780 का लेवल उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है। राइट है। तो और मैं आपको लगातार क्या कह रहा हूँ, किसी चार्ट को मत देखो, किसी के पीछे परेशान मत हो, फोकस करो 16,780, 16,740 के नीचे क्या मार्केट बंद होता है। तो अब हमने क्या यहाँ पर लॉजिक डालने की कोशिश की कि हमें न्यूज़ से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मिल गया कि ओके मार्केट पॉजिटिव चलता है। ठीक है, टेक्निकल से हमें आउटलुक मिल गया कि 16,780, 16,740 मेजर मेक और ब्रेक है। यानी हमारे लिए पिक्चर क्लियर है कि अगर अक्टूबर मंथ ये लेवल नहीं तोड़ता है तो मार्केट चाहे कैसा भी अप एंड डाउन करे, ओवरऑल हम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देख सकते हैं। और अगर कुछ निगेटिव क्रिएट होना होगा, चाहे वो अक्टूबर हो या अगले मंथ हो, तो वहां पर इसको सबसे पहले 16,780, 740 के नीचे बंद होना जरूरी है। तो अब आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर हो गई। ओके, ये एक कंप्लीट नज़रिया है और कहानी यही नहीं रुकती है। डाउ जोन्स के चार्ट में भी मैंने ट्विटर और टेलीग्राम पर शेयर किया था, अगर आपने फॉलो किया हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले 60 सेकंड की वीडियो और टेक्निकल चार्ट, बहुत सारे बेनिफिट जाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर लोग जुड़ जाइएगा, बहुत फ़ायदे की चीज़। यहाँ पर डाउ जोन्स का ये चार्ट मैंने दिखाया था कि एक नज़रिए से देखो तो 29,655 के नीचे टूटा है, आया भी है, लेकिन जो इसका रियल सपोर्ट बन रहा है निफ्टी की तरह ही 28,450 के पास का, 400 के पास का बन रहा है, जहां पर अगेन जैसे निफ्टी को उस लेवल के नीचे बंद होना जरूरी है, वैसे ही डाउ जोन्स को भी इस लेवल के नीचे बंद होना जरूरी है। वहीं पर टेक्निकली जैसे निफ्टी में 17,300 के ऊपर पावर आएगी, वैसे ही अगर इसने डाउ जोन्स ने चलना है तो 29,820 के ऊपर में इसमें पावर आएगी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि हमें एक पॉजिटिव नज़रिया मिला। उस पॉजिटिव नज़रिए को समझते हुए अगर हम इस तरीके से फ़ायदा लेते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है।
तो यहाँ पर इस नेगेटिव न्यूज़ के साथ पॉजिटिव न्यूज़ मैंने देने की कोशिश आपके साथ की है। बाकी दुर्गा पूजा के इन्वेस्टमेंट की वीडियो लाइव हो चुकी है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। और 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहाँ इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे। बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट मिलने वाले हैं, मौका जाने मत दीजिए। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। और दुर्गा पूजा का मेगा बम्पर ऑफर 8 तारीख को ख़त्म हो रहा है, सीट बुक करके ऑफ़र ले लीजिए। थैंक यू सो मच।